नमस्कार, आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन्स, रिजनेबल रेट, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। आखिरकार मराठा समाज को मिला आरक्षण, पेड़े बांटकर तथा पटाखे फोड़कर मराठा बांधवों ने मनाई खुशियां। जिले के 240 पुलिस कर्मचारियों को मिला प्रमोशन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हाथों किया गया कर्मचारियों का सम्मान। मालेगांव के समीप समृद्धि महामार्ग पर हुआ हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर का गिरोह गिरफ्तार। 3 दिनों तक देश भर के पूरे बैंक बंद, ATM से पैसे न निकलने से नागरिक परेशान। अब समाचार विस्तार से। आखिरकार मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो गया है। शिंदे सरकार ने आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली है। जरांगे को गले लगाकर मुख्यमंत्री ने मराठा आरक्षण का नया GR उनके सुपुर्द किया। मराठा आरक्षण की मांग पूरी होने पर पूरे राज्य में मराठा समाज की ओर से आनंद व्यक्त किया जा रहा है। शहर के सिविल लाइन चौराहा परिसर में एक मराठा लाख मराठा की घोषणाबाजी कर मराठा समाज बांधवों ने पटाखे फोड़कर तथा एक दूसरे को पेड़े खिलाकर एक ही जल्लोष किया। मराठा समाज को आरक्षण दिलाने का जो शब्द जरांगे पाटिल ने दिया था वह उन्होंने पूरा कर दिखाया। पिछले 4.5 महीनों से जारी मराठा आरक्षण संघर्ष की लड़ाई आज खत्म हो गई। आखिरकार मराठा आरक्षण आंदोलन खत्म हो ही गया। शिंदे सरकार ने आंदोलनकारियों की सभी मांगे मान ली है। शनिवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा आंदोलन के नेता मनोज जरांगे से नवी मुंबई में मुलाकात की। उन्होंने मनोज जरांगे को जूस पिलाकर उनका अनशन खत्म करवाया। उन्होंने जरांगे को गले लगाकर मराठा आरक्षण का नया GR उनके सुपुर्द किया, जिसके चलते उपस्थित सभी मराठा बांधवों द्वारा एक ही जल्लोष किया गया। पूरे राज्य के गांव खेड़ों में गुलाल की होली खेलकर मराठा बांधव आनंद व्यक्त कर रहे हैं। आज का दिन वह दिवाली की तरह मना रहे हैं। अकोला शहर में भी मुख्य बस स्थानक चौराहे पर सभी मराठा संगठन के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर, पटाखे फोड़कर तथा एक दूसरे को पेड़े खिलाकर मराठा आरक्षण मिलने का आनंद व्यक्त किया। इस अवसर पर एक मराठा लाख मराठा तथा तुमचं आमचं नातं काय, जय जिजाऊ, जय शिवराय जैसी घोषणाएं भी दी गई। आरक्षण दिलाने के लिए स्वर्गीय अण्णा साहेब पाटिल तथा मनोज जरांगे पाटिल के इस अवसर पर आभार व्यक्त किए गए। खरं तर मराठा आरक्षणासाठी सुरुवातीला ज्यांनी आपल्या प्राणाचं बलिदान केलं असे स्वर्गीय अण्णासाहेब पाटील यांना मी विनम्र अभिवादन करतो आणि त्यांचीच मागणी पुढे रेटत या मराठ्यांचा योद्धा म्हणून जे नावारूपास आले जरांगे पाटील, त्यांच्या मागणीला सोबत जाऊन संपूर्ण राज्यातील मराठा समाज हा एकवटला आणि त्यांच्या मागणीला यश येत मराठा समाजाला जे आरक्षण जाहीर केलं आणि त्यातील GR वगैरे सगळ्या बाबी बऱ्याचशा कालच मुख्यमंत्र्यांनी क्लिअर केल्या। म्हणून आज अकोला जिल्ह्यातील सर्व संघटना, मराठ्यांच्या जेवढ्या काही संघटना आहेत त्या सर्व संघटनाच्या माध्यमातून आम्ही सर्व एकवटलो आणि जरांगे पाटलांचे हात बळकट करण्यासाठी एकत्र आलो। एक मराठा, आमचं नातं काय। महाराष्ट्र में गृह विभाग ने पुलिस कर्मचारियों और अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है। अकोला जिले में 52 पुलिस हवलदार, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक जबकि 198 पुलिस नायक का हवलदार पद पर प्रमोशन हुआ है, जिन्हें आज एक समारोह में जिला पुलिस अधीक्षक के हाथों सम्मानित किया गया। राज्य के गृह विभाग ने पुलिस कर्मचारियों तथा अफसरों को प्रमोशन का तोहफा दिया है, जिसमें अकोला जिले के 52 पुलिस हवलदार, सहायक पुलिस उपनिरीक्षक बन गए हैं, जबकि 198 पुलिस नायक का हवलदार पद पर प्रमोशन हुआ है।
प्रमोशन के साथ साथ इन पुलिस कर्मचारियों की सैलरी भी बढ़ेगी। गृह विभाग ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 2 दिन पहले ही इन कर्मचारियों के प्रमोशन की सूची जारी की गई थी। प्रमोशन पाकर यह हेड कांस्टेबल अब सहायक पुलिस उपनिरीक्षक बन गए हैं। इसके अलावा पुलिस नायक भी हवालदार बन गए हैं। इन सभी पदोन्नत पुलिस कर्मचारियों को जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह ने बधाई दी। सभी पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों के कंधों पर स्टार लगाकर जिला पुलिस अधीक्षक ने उन्हें बधाई दी और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना की। वही पदोन्नति पाने वाले सभी कर्मचारियों ने अपनी पदोन्नति पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के आभार व्यक्त किए। प्रमोशन प्राप्त सभी पुलिस कर्मचारी अपने परिवार समेत उपस्थित थे। प्रमोशन मिलने से कुछ इमोशनल हो गए थे, कुछ बेहद खुश, क्योंकि आज उनके समाज में, परिवार में उनकी अहमियत और बढ़ गई है। मालेगांव के समीप समृद्धि महामार्ग पर सामने जा रहे ट्रक को पीछे से आने वाली कार जोरदार टकराने से हुई दुर्घटना में एक युवक की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिस पर अस्पताल में उपचार चल रहा है। मालेगांव के समीप समृद्धि हाईवे पर शुक्रवार की रात 10:30 बजे के बीच भीषण हादसा हो गया। नागपुर की ओर जा रहे एक कंटेनर को पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में शकील पठान नामक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अनिकेत जाधव नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही लोकेशन 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची थी। 108 एम्बुलेंस के पायलट और डॉक्टर ने तुरंत घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। यह हादसा इतना भयानक था कि कार मौके पर ही चकनाचूर हो गई। पिछले कुछ दिनों से समृद्धि हाईवे पर दुर्घटनाओं की संख्या में काफी वृद्धि हो गई है और संबंधित विभाग को इस पर ध्यान देकर योग्य उपाय योजना करने की मांग हो रही है। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस द्वारा जिले में चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह को गिरफ्तार कर उनके पास से 3,50,000 का माल तथा चोरी की गई 3 मोटरसाइकिलें बरामद की गई, जिसकी जानकारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रकार परिषद के माध्यम से दी गई। अकोला शहर में 3 जनवरी को कौलखेड़, जबकि 12 जनवरी को तोशनीवाल लेआउट परिसर से गुजरने वाली महिलाओं के गले से मंगलसूत्र छीनकर भागने की घटनाएं हुई थी। मंगलसूत्र छीनकर मोटरसाइकिल के जरिए यह अज्ञात चोर फरार हो गए थे। घटना के कारण शहर में खलबली मच गई थी। इस घटना में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने के निर्देश जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह द्वारा पुलिस को दिए गए थे। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस को मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर पुलिस ने सबसे पहले परिसर के सीसीटीवी फुटेज की सहायता से चेन स्नैचिंग की घटना में शामिल मुख्य आरोपी संजय ब्रिजमोहन चौकसे को इंदौर से गिरफ्तार किया। उसकी जांच पड़ताल करने पर उसने चेन स्नैचिंग करने की कबूली दी। विशेष बात यह है कि घटना के 2 दिन पहले ही यह मुख्य आरोपी अमरावती की जेल से रिहा हुआ था। जेल के बाहर आने के बाद उसने अपने अन्य साथियों से मिलकर चोरी की गई मोटरसाइकिल की सहायता से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया था। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने इस कार्रवाई में चौहट्टा बाजार के समीपस्थ किनखेड़ निवासी शंकर उर्फ वसीम फुलचंद भदौरिया, अमरावती निवासी अभिषेक आनंदीलाल साहू तथा अकोला के डाबकी रोड निवासी दीपक शंकरराव पांझाड़े को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों से चेन स्नैचिंग के जरिए लूटा गया 3,50,000 रुपए मूल्य का माल तथा चेन स्नैचिंग की घटना में उपयोग में लाई गई 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की गई। इस गिरोह पर अन्य जिले में भी चेन स्नैचिंग की घटनाओं को अंजाम देने का अपराध दर्ज है। जिला पुलिस अधीक्षक बच्चन सिंह के मार्गदर्शन में यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक शंकर शेलके के नेतृत्व में सहायक पुलिस निरीक्षक कैलाश भगत, गोपाल यादव, दशरथ बोरकर, फिरोज खान, उमेश पराय, खुशहाल नेमाड़े, आकाश मानकर आदि ने की। इस कार्रवाई को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा पत्रकार परिषद के माध्यम से जानकारी दी गई। अंतरराज्यीय टोली याचा पर्दाफाश स्थानिक गुन्हे शाखाकडून झालेला आहे आणि यामध्ये हालीच्या काळात अकोल्याला झालेली चेन स्नॅचिंग ते तसेच इतर जिल्ह्याचे काही गुन्हा हे डिटेक्ट झालेले आहेत। अद्याप यामध्ये 3 आरोपी मुख्यतः शंकर फुलचंद भदौरिया, संजय ब्रिजमोहन चौकसे, अभिषेक आनंदीलाल साहू या 3 डिटेन केलेला आहे आणि तपासामध्ये त्यांनी
आणखी गुन्ह्यामध्ये सहभागीबद्दल कबुली दिलेली आहे. पुढची तपास एनसीबी करत आहे. असे जे गुन्हेगार आहेत, जे चेन स्नॅचिंग किंवा दरोडा किंवा घरफोडी अशा गुन्ह्यामध्ये समाविष्ट असेल तर त्याच्या विरुद्ध स्ट्रिक्ट प्रिव्हेंटिव्ह एक्शन आम्ही घेणार आहोत. 3 दिनों तक देश भर के पूरे बैंक बंद रहने के कारण जहां करोड़ों का कारोबार ठप हो गया है, वहीं शहर के एटीएम में पैसे ना निकलने के कारण नागरिकों की परेशानी बढ़ गई है. जनवरी का आखिरी लॉन्ग वीकेंड इस हफ्ते में पड़ने जा रहा है. ऐसे में बैंकों को 3 दिनों तक छुट्टी रहेगी. शुक्रवार 26 जनवरी गणतंत्र दिन था. इसके बाद शनिवार को महीने का चौथा शनिवार होने के कारण बैंकों में अवकाश रहेगा और रविवार को भी बैंक बंद रहेंगे. ऐसे में लगातार 3 दिनों तक देश भर के बैंकों का कामकाज नहीं होगा. वहीं तमाम जगह ऐसी भी है जहां गुरुवार से लेकर रविवार तक कोई काम नहीं हुआ. 25 जनवरी को मोहम्मद हजरत अली के जन्मदिन के कारण उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बैंक बंद थे. लगातार 3 दिन तक बैंक बंद रहने से पूरे देश में करोड़ों का व्यवहार ठप हो गया है. वहीं कई बैंकों के एटीएम में भी पैसे न होने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक मोबाइल ऐप के जरिए नागरिक अपने जरूरत के काम कर रहे हैं. अकोला शहर के प्रसिद्ध शरद भुयार ब्यूटी अकादमी एवं सैलून में उद्घाटन समारोह एवं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम शानदार तरीके से संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लेकर कार्यक्रम का आनंद उठाया. 25 जनवरी को शरद भुयार ब्यूटी एकेडमी एवं सैलून में उद्घाटन समारोह एवं हल्दी कुमकुम कार्यक्रम शानदार तरीके से संपन्न हुआ. इस कार्यक्रम में 500 महिलाओं ने भाग लेकर आनंद उठाया. साथ ही वरिष्ठ महिलाओं ने भी कार्यक्रम में भाग लिया. कार्यक्रमों में 1 मिनट गेम उखाने प्रतियोगिता, संक्रांत सुंदरी जैसे विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया. कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए श्री शरद भुयार, सोनैना भुयार, अरुंधति दुले, शीतल मुंडे, सपना राठौड़, शिवानी काले, बबीता इंगले, पूनम नहाटे और शरद भुयार ब्यूटी एकेडमी की टीम ने कड़ी मेहनत की. कई महिलाएं हमेशा सौंदर्य क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहती हैं. भुयार ब्यूटी एकेडमी एंड सैलून में 1 दिन से लेकर 1 साल तक ब्यूटी पार्लर कोर्स की क्लासेस आयोजित की जाती हैं. सभी महिलाओं को उन सभी ब्यूटी पार्लर क्लासेस का अनुभव लेना चाहिए. ब्यूटी पार्लर क्षेत्र में अपना करियर बनाने की इच्छुक सभी महिलाओं से एक बार शरद भुयार ब्यूटी अकादमी को भेंट देनी चाहिए. ऐसा आवाहन शरद भुयार ब्यूटी अकादमी तथा कार्यक्रम के आयोजक द्वारा किया गया. मी शरद मेकअप आर्टिस्ट गेले 30 वर्ष आपल्या सेवेत मी सौंदर्य तज्ञ म्हणून काम करतो. विदर्भातच नव्हे तर विदर्भाच्या बाहेरच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या बाहेर नव्हे तर आउट ऑफ इंडिया सुद्धा मी काम केलेलं आहे. फक्त मेकअप आणि प्रशिक्षण एवढ्यापर्यंतच लिमिटेड नसून इंटरनॅशनल आणि इंडियन लेवलचे सुद्धा मी प्लेयर आहोत, ब्युटीमध्ये प्लेयर आहोत. गेले 27 ते 30 वर्ष झालीत मला आज या इंडस्ट्रीमध्ये लीडिंग प्रॅक्टिसला. 2.5 ते 3 लाख लग्नाचे मेकअप्स मी केले आहेत. माझ्या भारतभर विद्यार्थिनी आजपर्यंत 30 ते 40 हजार विद्यार्थिनी काम करतात, कार्यरत आहेत. आणि खूप दिवसांची एक संकल्पना होती की सौंदर्याचे मोठे दालन मी अकोल्यात ओपन करावे, जिथे विविध प्रकारचे सौंदर्याला घेऊन प्रशिक्षण असावे. अशा विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणासाठी एकाच छताखाली असं हे एक दालन असावं म्हणून रामनगरामध्ये सावरकर गार्डन जवळ एक सुप्रसिद्ध असा हा जो तुकारामजी बिडकरांचा मोठा बंगला मी हायर केला आणि त्याच्यामध्ये एक आपलं सौंदर्याचं प्रशिक्षण केंद्र ओपन केलं. माझं यापूर्वी जवाहरनगरला खूप मोठं सौंदर्य तज्ञ म्हणून मी काम करतच आलो आणि तिथे एक मोठं सलून आहे आपलं. परंतु सलूनमध्ये ॲट ए टाईम भरपूर स्टुडंट यायच्या आणि त्यांची गैरसोय व्हायची. तिथे त्या स्टुडंट व्यवस्थित बसू नव्हतं शकत. याकरिता त्यांना एक मुबलकता मोठी जागा आम्ही उपलब्ध करून दिली आणि तीही रामनगरामध्ये खूप मोठ्या पद्धतीचं एक सौंदर्याचं दालन ओपन केलं. इथे फक्त मेकअपच नव्हे तर केस, हेअर कटिंग, स्किन केअर, हेअर केअर, बॉडी केअर, मेकअप केअर, इवन दोज आता जे रनिंगमध्ये आहेत केमिकल पील, ॲडव्हान्स हेअर कलर्स, हायड्रा फेशियल, ॲस्थेटिक ब्युटीमध्ये जो एक ॲडव्हान्स पार्ट आहे ते सुद्धा आपण क्लासेस इथे सुरू केलेले आहेत. तर जे लोक रसिक असतील त्यांना सौंदर्याशी रिलेटेड काम करायचे, ज्यांना या फील्डमध्ये आणखी पुढे जायचं आहे, अशा विविध प्रकारच्या सर्व लोकांना हे एक सौंदर्याचे मोठे दालन मी ओपन करून दिलेले आहेत. इथे विविध प्रकारचे प्रशिक्षक, शिक्षक आपल्याला आपल्या सेवेत काम करतात.
1 किंवा 2 दिवसांचा क्लास करून कुठल्याही पद्धतीचं मोठ्या लेवलचं काम आपण करू शकत नाही. हल्ली अकोल्यामध्ये अकोला, अमरावती, नागपूर, पुण्या, मुंबईवरून 1 किंवा 2 दिवसाचे भरपूर विविध प्रकारचे वर्कशॉप्स चालतात, परंतु त्यातून करिअरची संकल्पना पूर्ण होत नाही किंवा पुरेसं नॉलेज स्टेजवरून विद्यार्थ्यांना मिळत नाही. या सर्वांच्या कंप्लेंटला महत्त्व देऊन एक दालन की जिथे कमीत कमी 5 दिवसांचा व जास्तीत जास्त 1 वर्षाचा प्रशिक्षण कोर्स आपण इथे सुरू केलेला आहे. तर कृपया इच्छुक लोकांनी इथे संपर्क करावा. थँक्यू वेरी मच. शहर के प्रसिद्ध लिटिल एंजल इंग्लिश स्कूल में देश का 75वां गणतंत्र दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया. मान्यवर अतिथियों के हाथों ध्वजारोहण संपन्न होने के बाद शाला के छात्रों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर उपस्थित सभी का मन मोह लिया था. लोधी एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी अकोला द्वारा संचालित लिटिल एंजल इंग्लिश प्री प्राइमरी स्कूल में भारत का 75वां गणतंत्र दिन बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया. मुख्य अतिथि जमील अहमद खान साहब के हाथों ध्वजारोहण किया गया. इस अवसर पर शाला के संस्थापक तथा अध्यक्ष तौसीफ मान खान लोधी तथा सेक्रेटरी मोइन खान लोधी द्वारा उपस्थित सभी अतिथि, शाला के छात्र तथा उनके अभिभावकों को गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं दी गई. कार्यक्रम में अयाज अहमद खान, याकूब खान, अब्दुल रहीम पेंटर, शेख अब्दुल्ला, शोएब खान, शेर खान आरटीओ, एडवोकेट यूसुफ खान आदि मान्यवर प्रमुखता से उपस्थित थे. सभी मान्यवर अतिथियों के हाथों शाला के छात्रों को पुरस्कार व प्रमाण पत्र वितरित किए गए. जिन छात्रों ने विविध खेल तथा ड्राइंग स्पर्धा में भाग लिया था, उन छात्रों को भी प्रमाण पत्र का वितरण किया गया. इस अवसर पर शाला के छात्रों ने देशभक्ति पर भाषण तथा देशभक्ति पर आधारित गीतों पर एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस किया, जिसकी उपस्थित सभी ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की. गणतंत्र दिन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए शाला की मुख्य अध्यापिका तहरीम फातिमा तथा स्कूल के सभी शिक्षिकाओं ने अथक प्रयास किए. शाला के प्ले ग्रुप, नर्सरी, एलजी और यूकेजी के बच्चों ने अत्यंत हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस में भाग लेकर देशभक्ति पर भाषण तथा देशभक्ति पर आधारित गीतों पर नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी अतिथि तथा अभिभावकों का दिल जीत लिया था. देखते हैं इन नन्हे छात्रों के परफॉर्मेंस की एक झलक. लायंस क्लब ऑफ अकोला, मिड टाउन गोल्ड क्लब एवं मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा स्वर्गीय विमला देवी उपाध्याय के स्मृति प्रीत्यर्थ गरीब नागरिकों की सेवा के लिए आरंभ हुई लायंस सेवार्थ दवाखाना का उद्घाटन लायंस क्लब इंटरनेशनल के जिला प्रांतपाल सुनील जी देसरडा व विधायक वसंत खंडेलवाल के हाथों संपन्न हुआ. क्लब अध्यक्ष अनीता उपाध्याय और रीजन चेयरपर्सन लायन मुरलीधर जी उपाध्याय की सक्रिय पहल से पूर्ण हुआ यह सेवा क्लिनिक लोगों को मधुमेह और सामान्य ओपीडी सेवाएं प्रदान करेगा. कार्यक्रम के उद्घाटन के अवसर पर प्रांतपाल सुनील जी देसरडा, विधायक वसंत जी खंडेलवाल, एनसीपी अकोला जिला अध्यक्ष संग्राम भैया गावंडे, उप प्रांतपाल गिरीश जी सिसोदिया, पूर्व प्रांतपाल रमाकांत खेतान, जिला सचिव संजय जी सारडा, रीजन चेयरपर्सन मुरलीधर जी उपाध्याय, संत तुकाराम अस्पताल के अध्यक्ष गिरीश बाबूजी अग्रवाल, डीसी परमानेंट प्रोजेक्ट के मुकेश शर्मा, रीजन सेक्रेटरी लायन प्रोफेसर विवेक गावंडे, क्लब अध्यक्ष लायन अनीता उपाध्याय, लायन महेंद्र खेतान, लायन राजेश पुरवे, मातोश्री वृद्धाश्रम के संचालक युवराज जी गावंडे, क्लब उपाध्यक्ष और बिल्डर एसोसिएशन के उपाध्यक्ष लायन मनोज सिंह बिसेन, लायन एडवोकेट ओ शर्मा की उपस्थिति में कार्यक्रम संपन्न हुआ.
सेवार्थ दवाखाना को सुचारू रूप से चलाने के लिए परियोजना प्रमुखों में मुरलीधर उपाध्याय, संतोष उपाध्याय, गिरीश अग्रवाल, मुकेश शर्मा, मनीष सिंह बिसेन, महेंद्र खेतान, युवराज गावंडे, लोकेश भाला, रूपल भाला शामिल हैं। कार्यक्रम में हरीश जी उपाध्याय, सुश्री जमुना उपाध्याय, अशोक जी शर्मा, सौ चंद्रकला शर्मा, लायन माधुरी शर्मा, राजेश पूर्वे, सचिव मंगेश कक्कड़, कोषाध्यक्ष रूपम बिसन, सदस्य जितेंद्र जैन, सुरेश खंडेलवाल, सुशील अग्रवाल, किशन गायकवाड़, दिनेश डंगाईज, नवीन खोसला, स्वप्निल पंचगड़े, जुगल खंडेलवाल, अजय सिंह गौर, राजेश सिंह चौहान, राजूभाऊ फाटे, वीरेंद्र राय, सीतारामजी मुंदड़ा, सपना अग्रवाल, राजश्री देशमुख, निर्मला जोशी, सुनीता शर्मा, अकोला मेन क्लब के डॉक्टर आशीष डेहनकर, अध्यक्ष पीयूष संघवी, विशाल शाह, फेमिना क्लब सचिव रिंकू खंडेलवाल, स्मिता मुंदड़ा, अकोला एलिट क्लब डॉक्टर माहेश्वरी, लायंस सेठी जी, डॉक्टर पूजा खेतान, डॉक्टर परवेज खान, दुबे जी, कवाड़े जी, दिनस क्लब अध्यक्ष अनिशा वखारिया, मारवाड़ी महिला मंडल सचिव निशा टावरी, अंजलि उपाध्याय, अंशु जैन, स्वाति कक्कड़, वानखड़े एवं अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन लायन विवेक गावंडे ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन तुकाराम हॉस्पिटल की किरण भाभी अग्रवाल ने किया। अकोला मिड टाउन गोल्ड द्वारा संचालित लायंस सेवार्थ अस्पताल का यहाँ पर उद्घाटन हुआ और यह अस्पताल जनमानस की सेवार्थ यहाँ पर उन्होंने शुरू किया है। बहुत ही नॉमिनल खर्चे में ये सभी को सेवाएं देगा और अकोला शहर के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि लायंस क्लब के माध्यम से यहाँ पर हुई है। आणि तुकाराम चौकमध्ये लायन्स सेवार्थ दवाखाना चालू केला आहे आणि त्याने गोरगरिबांना नक्कीच फायदा होणार आहे आणि जे गोरगरीब आहेत जे येऊ शकत नाही, चांगल्या दवाखान्यामध्ये जाऊ शकत नाही, त्यांना ह्या सुविधा आम्ही उपलब्ध करून दिली आहे। लायन्स क्लब मिड टाउन गोल्ड तक कौलखेड़ परिसर स्थित समर्थ शिक्षक प्रसारक मंडल द्वारा संचालित मां गायत्री प्राथमिक शाला तथा स्वर्गीय प्रकाश राव देशमुख विद्यालय में भारत का 75वां गणतंत्र दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित सभी छात्रों ने राष्ट्रगीत का गायन कर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। कौलखेड़ परिसर स्थित समर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल द्वारा संचालित मां गायत्री प्राथमिक शाला तथा स्वर्गीय प्रकाश देशमुख विद्यालय में भारत का 75वां गणतंत्र दिन अत्यंत उत्साह के साथ मनाया गया। लिनेस क्लब अकोला की ओर से ध्वज वंदना की गई। लिनेस क्लब अध्यक्ष अनिशा वखारिया, वी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट स्वाति झुंझुनवाला के शुभ हाथों ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर लिनेस क्लब की पीडीपी आशाजी विरवानी, पीडीपी सुनंदाजी गुप्ता, सौ रत्नमाला रुईकर, सौ कल्पना देशमुख प्रमुखता से उपस्थित थे। महापुरुषों की प्रतिमाओं को अतिथियों के हाथों माल्यार्पण किया गया। ध्वजारोहण के बाद उपस्थित सभी ने राष्ट्रगीत गाकर राष्ट्रध्वज को सलामी दी। उपस्थित सभी छात्रों को लिनेस क्लब की ओर से भेंट वस्तु व चॉकलेट का वितरण किया गया। भारत माता की जय घोष से इस अवसर पर पूरा शाला परिसर गूंज उठा था। ध्वजारोहण के बाद शाला की छात्राओं ने देशभक्ति पर आधारित गीतों पर सुंदर नृत्य प्रस्तुत कर उपस्थित सभी अतिथि तथा अभिभावकों का दिल जीत लिया था। उपस्थित सभी मान्यवर अतिथियों का शाला प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया। इस अवसर पर शाला की मुख्याध्यापिका समेत मान्यवर अतिथियों ने अपने विचार व्यक्त कर शाला के छात्रों को मार्गदर्शन किया। उत्कृष्ट नृत्य प्रस्तुत करने वाले सभी छात्रों का अतिथियों के हाथों सत्कार किया गया। देखते हैं इस अवसर पर छात्रों द्वारा प्रस्तुत किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक झलक।
एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम, सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिझाईन्स, रिझनेबल रेट, LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालयाच्या बाजूला, अकोला। आखिरकार मराठा समाज को मिला आरक्षण, पेड़े बांटकर तथा पटाखे फोड़कर मराठा बांधवों ने मनाई खुशियां। जिले के 240 पुलिस कर्मचारियों को मिला प्रमोशन, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हाथों किया गया कर्मचारियों का सम्मान। मालेगांव के समीप समृद्धि महामार्ग पर हुआ हादसे में एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंतर्राज्यीय चेन स्नैचर का गिरोह गिरफ्तार। तीन दिनों तक देश भर के पूरे बैंक बंद, ATM से पैसे न निकलने से नागरिक परेशान। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। यूट्यूब चैनल पर भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं RRC डिजिटल अकोला। दुनिया में कहीं भी देखिए RRC डिजिटल। फिर मिलेंगे शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।